नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। यूपी के उन्नाव जिले में परियर घाट में मिले 150 से ज्यादा शवों का रहस्य अभी खुला नहीं है कि घाट में शव मिलने की खबरें लगातार बढ़ती जा रही है। अब फर्रुखाबाद, पंचल और झांसी के बेतवा घाट में भी शवों को देखा गया। वहीं बेतवा में मिले शवों के हाथ पैर बंधे हुए हैं, जिससे मामला बेहद पेचीदा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में मकर संक्रांति के दौरान गंगा में स्वच्छ पानी प्रदान कराने के लिए सरकार ने गंदे नालों के बहाव को बंद करवा दिया था, जिसके बाद गंगा में 100 से ज्यादा लाशों के मिलने के बाद कई जगहों से लाशें तैरने की खबरें आने लगी। जहां फर्रुखाबाद के पंचाल घाट में 2 शव तैरते देखे गए, जिसमें से एक शव बच्चे का मालूम पड़ रहा है। वहीं इस बारे में जब पूछा गया तो फर्रुखाबाद के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ने कैमरे पे आने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के बेतवा नदी में तकरीबन 20 लाशों के उतराने की खबर आई। हैरत की बात तो ये रही कि इन लाशों के हाथ पैर बंधे हुए हैं, जिससे इन शवों के साथ अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। खबरों की माने तो नदी में और भी लाशें हो सकती हैं। गौरतलब है कि गंगा में मिली लाशों का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है। साथ ही जिला प्रशासन ने आसपास के 45 गांवों के प्रधान से कहा है कि वो इन गांवों में हुई मौत का विवरण दें, ताकि उन परिवारों के लोगों के डीएनए से मिलान कर शवों की शिनाख्त की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के फर्रुखाबाद में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने मीडिया पर ही झुंझलाने की हिमाकत कर दी। राजपूत ने कहा कि मीडिया में नाटक होता होगा। ये बयान तब आ रहा है जबकि पीएम मोदी द्वारा सांसदों से संयमित होकर बोलने की अपील की गई है। राजपूत पुलिस के खिलाफ गिरफ्तारी देने के लिए कई दिनों से योजना बनाने के बाद आया था, और जब अपेक्षित लोग नहीं जुटे तो धरने को नाटकीय ढंग से खत्म करने का ऐलान कर दिया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के जिला फर्रुखाबाद के 2 मंडल स्तर के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर पुलिस ने जेल भेज दिया। इनमें से एक को अपहरण के मामले में और दूसरे को फौजी की हत्या पर जेल भेजा गया, जिस पर भाजपा सांसद मुकेश राजपूत का आरोप है कि उनके दोनों पदाधिकारियों को पुलिस ने राजनीतिक कारणों से जेल भेजा है। सांसद ने दोनों से मुकदमा हटवाने के लिए पूरा जोर देते हुए 9 जनवरी को गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। कार्यकर्ता के लिए जेल क्या फांसी भी लगेगी, उसे भी सहन करूंगा। लेकिन जब समय आया तो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर कार्यक्रम 5 दिन आगे बढ़ाया और तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार सांसद जिला पंचायत परिसर पहुंचे, जहां पुलिस के खिलाफ पूरी भड़ास निकाली गई। लेकिन प्रशासन ने भाजपाइयों की ओर मुंह तक घुमाकर नहीं देखा, तो जिला महामंत्री विमल कटियार ने प्रशासन को आधे घंटे का अल्टीमेटम दे डाला। हम लोगों को 1.5 घंटा से प्रशासन गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए प्रशासन को केवल अंतिम टाइम आधा घंटा। अल्टीमेटम को किनारे रखते हुए प्रशासन ने गिरफ्तारी की अड़ तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया, जिसके बाद सांसद को भी डीएम चैम्बर में बुलाया गया। शाम होते होते सांसद के तेवर ढीले पड़ गए, फिर भी सांसद ने आंदोलन खत्म न करने और गिरफ्तारी न देने का ऐलान कर दिया। पूरा घटनाक्रम नाटकीय ढंग से हुआ और इसी बीच मीडिया पर झुंझलाते हुए सांसद ने ये भी कह दिया कि नाटक हम नहीं, मीडिया वाले करते होंगे। कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम हो रहा है, नाटक के लिए नहीं हो रहा। नाटक आपके यहाँ होता होगा। वहीं एसडीएम ने कहा भाजपाइयों ने धारा 144 का उल्लंघन किया है, जिन पर कार्यवाही जल्द की जाएगी। उस पर कार्रवाई की जाएगी, निर्णय लिया जाएगा उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। केंद्र और राज्य सरकार ने असहाय, निर्धन और निराश्रय लोगों को आशियाने संबंधी कई सपने दिखाए और समय समय पर पूरा भी किया। कभी लोहिया आवास योजना तो कभी काशीराम आवासीय योजना आदि। वहीं इन सब के बाद अब प्रदेश सरकार एक और आवासीय योजना तैयार कर रही है, जिसको आसरा नाम दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। लोहिया आवास और काशीराम आवासीय योजना पूरा हो जाने के बाद अब यूपी के जिला मथुरा में सरकार ला रही है असहाय, निर्धन और निराश्रय लोगों के लिए आशियाने की एक नई योजना, जिसको आसरा नाम दिया गया है। इस योजना की अगर बात करें तो योजना के आदेश मथुरा जिला नगरीय अभिकरण विभाग डूडा के पास आ चुके हैं, जिसके अंतर्गत डूडा विभाग ने नगरपालिका मथुरा के सहयोग से
यमुना पार एक जगह का चयन भी कर लिया है, जिस पर लगभग 800 आशियाने तैयार किए जाएंगे। जितनी जमीन उपलब्ध होगी उसी के हिसाब से लाभार्थियों का चयन कर लिया जाएगा और जितने आवास वहां बन सकते होंगे उतने ही आवास बनाए जाएंगे। तो जो जमीन हमने देखी है 2 हेक्टेयर जमीन पर 800 के 700-800 आवास वहां बड़े आराम से बन सकते। इस योजना की सबसे अहम बात ये होगी कि मकान बनने से पहले ही पात्रों को मकान नंबर दे दिए जाएंगे, जिसके चलते दलालों की सक्रियता समाप्त हो जाएगी। पर ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की ये योजना जनता को कितना लाभ पहुंचा पाती है। मथुरा से नीरज चतुर्वेदी की रिपोर्ट। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के फर्रुखाबाद जिले में कार्यक्रम के दौरान दृष्टिहीन छात्रों ने की प्रस्तुति। ये छात्र खुद तो जीवन भर अंधेरों के साथ जीने को मजबूर है, लेकिन कार्यक्रम के मंच पर रंगारंग प्रस्तुति के साथ ऐसा प्रकाश डाला कि मानो सबकी आंखों में रोशनी भर दी हो। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान नेत्रहीन छात्रों ने ऐसी प्रस्तुति दी कि देखने वाले दंग रह गए और जब स्वर कानों से टकराए तो खुद ही गाना गुनगुनाने को मजबूर हो गए। ये नेत्रहीन छात्र है, लेकिन साज की तालमेल ऐसी कि आंखों से देखने वाले दंग रह गए। ये छात्र खुद तो अंधेरों के साथ जीवन जीने को जीवन भर मजबूर है, लेकिन इनकी प्रस्तुति ने इस कार्यक्रम में ऐसी रोशनी डाली कि ये आंखों में दृष्टि रखने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। आपने मंदिरों में चोरी होने या फिर किसी व्यक्ति का चोरी हुआ सामान या कुछ दान पुण्य का सामान तो मंदिरों में चढ़ाया हुआ देखा होगा या सुना होगा, लेकिन सुरक्षा का जिम्मा जिस पुलिस विभाग के पास रहता है, उस विभाग की कई मुकदमों की अहम फाइलों को शायद कभी मंदिरों में चढ़ाया हुआ नहीं देखा होगा। जी हाँ, ऐसा ही घटना राजस्थान के जिला सीकर में देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। मामला है राजस्थान के सीकर जिले का, जहां सीकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेकर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय सहित रिंगस थाने से जुड़े कई मुकदमों की फाइलें बालाजी मंदिर में रखी मिली। इस बात का पता तब लगा जब आसपास के दुकानदार दर्शन के लिए मंदिर गए। इसके बाद फाइलों और कुछ फोटो को देखकर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सुबह यहाँ पे आए, जो बाबा के दर्शन कर रहे थे तो देखा कि यहाँ पे फाइलें पड़ी हैं, तो तुरंत सूचना दिया। और ये फाइलें पड़ी हैं जो कोई इम्पोर्टेंट फाइल है, पुलिस थाने की फाइलें हैं। और कहाँ की है ये तो आप ही जानो। लगभग अब तो है ही 8-10 फाइलें तो होगी। जिस पर रिंगस पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फाइलों को जब्त किया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर ये फाइलें यहाँ पहुँची कैसे, क्योंकि थाने में या फिर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में चोरी होने का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि ये मामला पुलिस विभाग की लापरवाही का है। सीकर से केसी राजा की रिपोर्ट। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने एक अवार्ड फंक्शन में कैटरीना को रणबीर कपूर से शादी ना करने की सलाह दी। यही नहीं, रणबीर कपूर से शादी की इच्छा भी जताई, लेकिन अब ये सच था या सिर्फ मजाक, ये तो दीपिका ही जाने। फिलहाल आप देखिए रिपोर्ट। वैसे तो ये किसी से छिपा नहीं है कि दीपिका पादुकोण इन दिनों अभिनेता रणवीर सिंह को डेट कर रही हैं और शादी की बात तक चल चुकी है, लेकिन लगता है कि आज भी दीपिका का दिल उनके एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के लिए धड़कता है। दीपिका ने मुंबई में हुए एक अवार्ड फंक्शन में न सिर्फ कैटरीना को रणबीर से शादी न करने की सलाह दी, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि वह रणबीर से शादी करना चाहेंगी। दरअसल दीपिका से अवार्ड फंक्शन शुरू होने से पहले एक मजाकिया कार्यक्रम में पूछा गया था कि अगर उन्हें कैटरीना कैफ बनकर कोई न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेना हो तो वो क्या होगा, तो दीपिका ने बिना कोई देर लगाए जवाब दिया कि वो रणबीर से शादी करना चाहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी
रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर